ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 4 में। रैंक एडवांसमेंट का महीना, पहला महीना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वापस आ गया हूँ इंस्टा लाइव पे। इब्तिसम अजकाने, मोहम्मद बलूची, जी रशीद, मरवन, कैसे हो मेरे भाई, आर्यन राज, नाबीला फ़हीम, मेदी बेलहाज, मनम अजीन, मिस्टर अनिल कुमार, समीरा कैसे हो, सियामा कैसे हो, इबिन अब्बास हैं, शालू कैसी हो, ब्रिजेश, यशु, सब लोग कहीं तो होंगे एक साथ में। विकिरास, मैं देख पा रहा हूँ आपको। वेनेसडे को मिलूंगा और थर्सडे को भी। क्यूनेट ऑफिशियल, रीटा, अनुचित, वी ऑफिशियल, लोरीन भी है, अडली हसन जो अभी मेरे साथ थे कल, और सुभाष सिंह, रुद्रा, पंगा, रू, पंगु प्रभा, जोलो। कल मिलते हैं सुबह एयरपोर्ट पे। पूनम, मनमीत रेड्डी, बालाजी कैसे हो आपू, आईएसबी में, रंगा प्रनाथ, प्रमीता, लाइला, इराहुई, फातमाल, शमार, सानू कैसे हो, मिस्टर सजिद समीर, मनीता, एडम यूसुफ, हरिओम, सोनू, कसूदोन, रोहित, शादी कैसे हो, शादी कैसे हो, मिस यू भाई, अब्दुल इब्राहिम, मुकिस मीना, अम्मी पुनिया, और कपिलम, अमीन, गुरीबात, कलाई, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक हो तुम, होगी तुम, नजिक कामान, आर के एस अंडरस्कोर राम, और अशोक चौहान, 6 to 6 आई एम अरुण। 6 to 6 क्यों है अंडरस्कोर आई एम अरुण? मेरे सारे गाड़ी का नंबर 6 to 6 है। इंटरेस्टिंग, क्यों अरुण, ऐसा क्यों है? लॉन्ग लिव काका, गुचार, नजीब अंडरस्कोर KH1390, PSPK, विहान, मैं ठीक हूँ, दीपक सिंह, अजय बाबू, नोंगरूम, पूर्णिमा, नीरा, रिजॉय, रिजॉय, तुम हो रिजॉय, एड्रिक, इरफान, आयुषी गुप्ता, शुक वाला, नुरुदा, बंशी, वलमा खान, और डेविड शर्मा है, हर्षद कदिर, ऑफिशियल ईशा राना, राजमल, बकरे, जफून, जफांग जफांग जफांग, और एलबाक, अमल, सचिन, पटेल, एक्समैन 38, फातून, विकास, कोहली, बैफ, अल्तू, परेशान। ठीक है, ग्रीटिंग्स अमित, अमित कैसे हो, रचित, अभी, मौना, बाउस भैया, और सती हो क्या, सती कहाँ है? मैं हमेशा सती को मेंशन करना पड़ेगा, वो अगर है कि नहीं, वरना वो नाराज़ हो जाता है। विजया आर आर, हाँ कैसे हो भाई, कोमाना, कोमा, कुम, आना, बोयना, प्रवीण, जिशिम, टू लव, अखिला, वॉरियर, एगता कैसे हो, क्रिस्टोफर, लोबो, यशु कैसे हो, मैं देख पा रहा हूँ यशु, जिशिम, ब्रिजेश के साथ हो यशु तुम, सुप्रीता सिन्हा, सारा जलमादी, मिस प्रीतम, सब लोग हेलो सती बोल रहे हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, शायद स्कैम है ये। वो सबको हेलो हेलो बोला। रेणुका कैसे हो मैम, आइस में मिस करेंगे आपको। नागाशी चौधरी, एलबात, अर्निश, रविंद्रन, हार्डी 091, शिप्रा तुम भी कहीं होगी, मैं देख पा रहा हूँ, CGM बेरे, और अमल, यूनेस, शशिंद्रा, आयुषी गुप्ता, शिवनाथ, जय श्री राम, सतीश। ठीक है सब तो, ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को, प्रिविएट मेरे सारे रशियन बोलने वाले वॉरियर्स को, बॉन्जोर बॉन्जोर बॉन्जोर, सारे लोग फ्रेंच बोलने वाले का पूरी दुनिया में सलाम, मरहबा, विगेट्स, ओला, ग्रीटिंग्स टू QN यूरोप, आई बोवान, वनकम, GLL, नमस्ते, अवर्जना, नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल, और वनकम, अपकबार इंडोनेशिया, और हांगकांग, न्यामाओ हांगकांग, सिन चाओ,
वियतनाम मकलावा, प्रिसे, महमूद, महमूद मैंने बोल दिया तुम्हारा नाम, अजय बाबू मैं देख पा रहा हूँ। सिंगापुर मैं आ रहा हूँ कल आप लोग के पास, ग्रीटिंग्स सिंगापुर को, नचिता, और मैं सब लोग को देख पा रहा हूँ। तो स्वागत है इंस्टाग्राम वीक 4 में, पहले महीने का। तो ये महीना एक फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहला महीना है साल का, पहला रैंक एडवांसमेंट महीना है। और आप सब लोग जो लोग फोकस कर रहे हैं गोल्ड पे मूव करने के लिए, सफ़ायर से गोल्ड से सफ़ायर, सफ़ायर से प्लेटिनम, प्लेटिनम से डायमंड, और जो लोग ब्लू डायमंड करना चाह रहे हैं, ये डिसाइडिंग हफ्ता होगा। ये वीक नंबर 4 है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। सोइएगा मत, खाइएगा मत, कैंसिल कर दीजिए सब कुछ अपने जीवन में सिवाय प्रेजेंटेशन के। फॉलो थ्रू, ट्रेनिंग, पुशिंग अपने लोगों को, पावर ऑफ एसोसिएशन, रूल 3। तो जो कि आप लोगों ने मुझे राइज अगेन देखा था, वो मेरे बच्चे हैं जो हल्ला कर रहे हैं मेरे कमरे में सब लोग। अगर आपको लग रहा हो कि मेरे कमरे में क्यों इतनी आवाज़ें आ रही हैं, केन पापा लव यू, ठीक है। और अगर आप राइज अगेन में थे अगर आप थे राइज अगेन में, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था जो मैं बोलता हूं ट्रू सीक्रेट है सक्सेस का, हर ऑर्गेनाइजेशन की जो वी अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, कि 2007 वीकॉन जकार्ता में जब मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया को, जवाब क्या है हर चीज़ का, वो है रूल 3। 15 प्रेजेंटेशंस एक महीने में, एक हफ्ते का 4 कम एवरेज ले ले तो अगर आप फोकस करोगे रूल 3 अचीव करने के लिए, अगर आप फोकस करोगे सिर्फ इस चीज पे, आपको हेलो बोलना है क्या? हेलो बोलना है? हेलो बोलो फिर जाओ। हेलो बोल दो, ठीक है। चलो, ये कियान है, ये छोटा चीफ है, लिटिल जूनियर, ये याद कर रहा है, रूल 3 याद दिला रहा है आप लोग को। तो जो चीज़ मैं चाहता हूं आप पुश करो पहले महीने में 2024 के, वो मेक श्योर करिए कि आप एक अपलाइन की तरह कंप्लीट करें रूल 3 को। मेक श्योर करिए हर कोई जो कमिटेड है रूल 3 करने के लिए, वो रूल 3 कंप्लीट करे। अगर कोई एक प्रेजेंटेशन किया है पूरे महीने में, तो उनको 14 और करनी पड़ेंगी प्रेजेंटेशन इस हफ्ते के अंदर। मुझे पता है लोगों को जो टारगेट करते हैं 24 प्रेजेंटेशन एक हफ्ते की, और वो कर भी लेते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्लान इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपकी चाह होनी चाहिए, कोई ऐसा सपना नहीं है जो आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे रूल 3। तो सारे अपलाइंस को, वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल्स, अगर आप एक संदेश रैंक एडवांसमेंट के अलावा इस हफ्ते देना चाहते हो, तो वो सबके लिए यही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कमिटमेंट करिए जिन्होंने राइज अगेन अटेंड किया था, जिनको समझ में आता है रूल 3 की शक्ति को, तो वो रूल 3 करें। रूल 3, रूल 3, रूल 3, 15 प्लान्स हर महीने बिना फेल के। आपके पास एक नई नेम लिस्ट होनी चाहिए, आपको एक्साइटेड होना पड़ेगा, आपको आपको दोबारा से जगाना पड़ेगा अपनी ड्रीम्स को 2024 के लिए। और ये हफ्ते, ये डिसाइडिंग हफ्ता होगा, पहला महीना रैंक एडवांसमेंट का नहीं, लेकिन एटीट्यूड आपका जो आपने इस साल को रखना है अपने। क्योंकि अगर आप वो अपना वादा नहीं रखोगे पहले महीने में, अगर आप वो अचीव नहीं करोगे सिंपल टीएटी रूल 3 का पहले महीने में, अगर आप टोन नहीं सेट करोगे अपने लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले महीने में, तो फिर बाकी सारे 11 महीने जो है ना, आप अलाउ करोगे कि ये बन जाए एक एक्सक्यूज, एक बहाना आपके बाकी साल के लिए। फिर आप नहीं राइज अगेन कर पाओगे अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा हर चीज जो मैंने शेयर किया था राइज अगेन पे, जो डोना ने शेयर किया, सती ने, डेविड ने, डेव, जापा, कलाई, याद रखिए उन मैसेजेस को। और अगर आप टोन सही सेट करना चाहते हो पूरे 2024 के लिए, तो रूल 3 मस्ट है। और मैं बोल रहा हूं आप सब लोग को, हम वर्किंग अपलाइन की तरह आपके
आपके चीफ की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातु श्री विजय को कि ये महीना कंप्लीट करिए रूल 3, ये महीना करिए कंप्लीट करिए रूल 3। हेलो बोलना है तुमको सबको, इधर आओ, चलो आओ, बोलो रूल 3, यहां आओ, इधर आओ, इधर आओ, रूल 3 बोलो सबको। ये मेरी मेडिसिन है, आप मत ले, आप नहीं ले सकते, आप रख दो, बट इसको ले नहीं सकते आप। रूल 3 बोल दो, रूल 3 बोल दो, रूल 3, रूल 3 बोलो। क्यों नहीं कर रहे रूल 3? ये आर्यन बोल रहा है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं आपको इस महीने करने के लिए, आप सब लोग जो भी लोग हैं यहां लाइव, ठीक है, चलो ठीक है, सारे लोग जो इस महीने यहां पे हैं, अडली, अरुण, सती, डेविड, याद दिलाइए सबको कि उनका एक ही गोल है इस महीने कि रूल 3 कंप्लीट करना है। और ये आखिरी हफ्ता है, आखिरी रैंक नंबर महीने नंबर 1 का। तो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे इफेक्टिवली वो कल्चर रूल 3 का, और आप उनको याद दिलाओगे कि वो वादा अपना पूरा करे रूल 3 वाला, तो आप देखेंगे वो एनर्जी चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि दातु श्री विजय हमेशा मुझसे बोलते थे कि अल्टीमेटली टीएटी क्या होता है, वो एक वादा है अपने आप को। रूल 3 क्या है? एक वादा है अपने आप को जो आपने किया है। अगर आप वो वादे जो करते हो वो आराम से तोड़ सकते हो अपने आप को किए हुए वादों को, तो फिर आप वो वादे तोड़ दोगे अपने डाउनलाइंस के लिए भी, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। अल्टीमेटली क्या डिफाइन करता है एक इंसान को, एक इस पूरी यात्रा में जीवन की, वो नहीं है कि आप क्या अचीव करते हो, वो जो वादे जो आप पूरे करते हो। अब मुझे गलत मत समझिएगा, हम वादे तोड़ते हैं रोज, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ वादे हैं जो आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आप वो वादे तोड़ोगे तो वो आपको कमजोर कर देगा, वो एक एक्सेप्टेबल चीज बन जाएगा, वो अल्टीमेट एक्सक्यूज बन जाएगा कि आप वो प्रॉमिस नहीं रखते हो जो अपने आप को करते हो आप। तो प्लीज रूल 3, रूल 3, रूल 3, इसको मंत्रा बनाइए, इसको नॉन नेगोशिएबल टीएटी बनाइए हर किसी के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आप मेरे साथ हो? ठीक है। अब कुछ दिन में मैं 200-300 लोगों से मिलने वाला हूं जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जो क्वालिफाई किए और अप्रूव हो गए अटेंड करने के लिए इन सर्विस ब्रदरहुड कैंप, इन सर्विस बूट कैंप जो हो रहा है मलेशिया में। ट्यूसडे को शुरू हो रहा है, मंगलवार को, और मैं वहाँ जाऊँगा। अरुण वहाँ है, सती है वहाँ, डेविड है वहाँ पे, एडली है, डेव जोल, कोर इन सर्विस, कुछ अलायंस के भी लोग हैं वहाँ पे। तो आज मैं उन लोगों से चैट कर रहा था, बात कर रहा था, और मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, वो लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये फिलॉसफी क्या है सर्विस अबव सेल्फ की। क्या ये ज़रूरत है हम लोग के लिए कि हम इस कॉन्सेप्ट को अटैच करें इन सर्विस को सक्सेस के साथ? तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा। उन्होंने बोला, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं अगर मैं इन सर्विस नहीं हूं? क्या मैं, अगर मैं आईएसबी नहीं आता, अगर मैं सर्व नहीं करूंगा वीकॉन पे, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा वो वैल्यू सिस्टम जापा और दातुश्री का, सर्विस अबव सेल्फ का? अब मेरा जवाब इसका यही है, और ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है छोटे समय के लिए। हम लोग किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है जहां पे सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी पे या फिर टेक्निकल चीज़ों पे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैं दुबई में किसी से मिला था, अभी मैं दुबई में था 4 दिन के लिए, बहुत रशिया से मिला लीडर्स को, नाइट्स के लीडर्स को मिला, इंडिया के लीडर्स को मिला, मैं डॉक्टर मोहताज को मिला, अपने भाई को पहली बार न्यू ईयर को, एडली था, मोहाना था वहाँ पे, कविता से मिला, मैं मिला सचिन से, ज़बरदस्त रीयूनियन था साल के शुरुआत में। तो हबीबी कम टू दुबई, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2 पार्ट हैं इस जवाब के। हम लोग कोई टेक्निकल बिजनेस नहीं चला रहे हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बाहर होते हैं वहाँ पे 99% स्ट्रैटेजी, टेक्निक, मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें चलती हैं। 1% होता है ह्यूमन फैक्टर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे 99% ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 1% होता है टेक्निकल, 1% कॉम्प्लान होता है, 1% प्रोडक्ट होता है, 1% होता है कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, 99%
ह्यूमन फैक्टर होता है। और इसीलिए सक्सेस में बहुत कुछ है करने के लिए कि कैसे आप मैनेज करते हो लोगों को, कैसे आप रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हो। तो मेरा जवाब उस इंसान के लिए कल या आज सुबह मैंने बात कर रहा था जब उससे, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग में, आप नहीं कंसिस्टेंट मैक्स आउटर किंग या क्वीन बन सकते हो जब तक आप नहीं समझ पाओगे, जब तक आप इसको गले नहीं लगाओगे, इस फिलॉसफी को, जापा और दातो श्री विजय की, जिसको बोलते हैं सर्विस अबव सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं इन सर्विस कॉन्सेप्ट। जो इन सर्विस का है ना, वो ये नहीं है जो आप वीकॉन पे देखते हो। वो जो आप वीकॉन पे देखते हो अपने अपलाइंस को यूनिफॉर्म पहन के सर्व करते हैं, हेल्प करते हैं वीकॉन पे, वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट है उस फिलॉसफी का, सर्विस ऑफ सेल्फ की। वो सर्विस इन सर्विस है, इन सर्विस ब्रदरहुड है या सिस्टरहुड है जो एक्शन में है। वो 2 3 4 बार होता है साल में। लेकिन मकसद क्या है आईएसबी बूट कैंप का? मकसद क्या है इस फिलॉसफी का जो दातु श्री विजय ने हम लोग के अंदर डाली है, स्पेशली मेरे अंदर जो डाला है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, वो मुझसे लेना देना है। मैं समझाता हूं कि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग एक, और ये इक्वली वी किड्स, राशा, आयरिश, कुनन, जुल, ये सब लोग के लिए जो भी हैं, अगता, जो लोग रीजॉय, कॉर्पोरेट से जो लोग हैं, उनको भी अप्लाई करता है। जब आप कोई भी यात्रा शुरू करते हो बेहतर होने की, ज्यादा सक्सेसफुल होने की, उस यात्रा में आपका ईगो जो है, आपका घमंड जो है, आपका सेल्फ बिलीफ जो है, वो बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो सकता है। वो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे। और ये ज्यादा एविडेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी और इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन का मकसद होता है, जब मैं एडिफाई करता हूं दातो श्री विजय को, या आप एडिफाई करते हो अरुण अडली सटी डेविड को, या वो लोग एडिफाई करते हैं मुझे, तो उसका मकसद ये है कि वो लोग जो हम लोग को नहीं जानते हैं उनके लिए, कि चुपचाप सुनो हमारी बात को, समझ रहे हो? तो जब आप एडिफाई करते हो लोगों को बहुत ज्यादा, तो आप उनको एम्पावर करते हो, वो लोग को जो उनको नहीं जानते हैं, वो लोगों ने जिन्होंने ट्रेसपास नहीं दिया उन लोग को। तो एडिफिकेशन बस ताकतवर बनाता है या एक ट्रेसपास एस्टैब्लिश करता है उस इंसान के बिहाफ पे जिसको आप एडिफाई कर रहे हो। लेकिन इसका खतरा क्या है एडिफिकेशन का? वो ये है कि वो ईगो को फीड करता है उस इंसान की जिसको आप एडिफाई कर रहे हो। तुम्हें हेलो बोलना है? हेलो बोलना है सबको? पापा के बगल में बैठना है, आ जाओ। हाँ, तो ये एडिफिकेशन एक दो धारी तलवार है। ये जिसको हम एडिफाई कर रहे हैं उसको फील करना कि वो सुपीरियर बन गया है, और ये जो फीलिंग है ना सुपीरियर होने की, कि मैंने कर लिया, मेरे से हो गया, या बड़े चेक बनने लगे आपके $2,000 या $5,000, $10,000 हफ्ते के, तो आपकी ईगो नेचुरली आपको बोलती है कि तुमने कर लिया खुद से, आप बेस्ट हो, बेस्ट, सबके बेस्ट, बेस्ट के बेस्ट हो, मैक्स आउट किंग और क्वीन बन गए हो। ईगो और खतरनाक हो जाती है, और खतरनाक, खतरे से भरी हो जाती है। और दातुश्री ने ये चीज महसूस कर ली बहुत जल्दी। हाँ, बहुत डेंजरस होती है। और दातुश्री ने ये चीज समझ गए बहुत जल्दी इस चीज को, कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन नीचे कब गिरती हैं? वो चैलेंजेस में नहीं गिरती हैं, वो गूगल सर्च में नहीं गिरती हैं, वो ये सब चीज़ों से नहीं नीचे गिरती हैं। वो डाउनफॉल होता है नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जब उनकी लीडर्स, जो उनके अपलाइंस होते हैं, उनको ये लगने लगता है कि वो अपनी हाइप में जीना शुरू कर देते हैं और वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं। वो उनकी ईगो होती है जो बिल्ड कर रही होती है, और वो फिर अल्टीमेटली खत्म कर देगी सब कुछ। आपके डाउनलाइंस आपको नफरत करने लगेंगे, आपसे दूर भागने लगेंगे, वो आपका दिल देखना बंद कर देंगे, और वो देखते हैं क्या? आपकी ईगो को, कि आप एक ऐसी जगह से काम कर रहे हो जहां से आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, ना कि सेल्फलेस होकर काम कर रहे हो। और दातुश्री विजय शर्मा ने रियलाइज कर लिया था इस चीज़ को बहुत जल्दी। और मुझे आज भी याद है जब मैं उनके साथ बैठता था ना, तो वो मुझे बोलते थे कि पद्मन, तुम्हारे पास एक ही दुश्मन है सिर्फ। मैंने बोला कौन है? ये बहुत सही है, एक और कोई बहुत गहरा स्टेटमेंट आने वाला है दातुश्री विजय से। उन्होंने बोला तुम्हारा एक ही दुश्मन है, और वो दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है, वो आपकी ईगो है। कोई दुश्मन बाहर नहीं है आपका।
सब लोग जो दुश्मन बाहर है ना, आपको लगता है कि वो लोग हैं, वो आपके दिमाग में ही आपने बनाए हुए हैं, पैदा किए हुए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन आपका है आपकी ईगो जो आपके ही अंदर है। क्या आप मेरे साथ हो? और क्यों उन्होंने ये चीज फिलॉसफी डाली सर्विस अबव सेल्फ की, कि अगर आप एक अपलाइन भी हो, चाहे आप एक सक्सेसफुल अपलाइन हो, आपको तभी भी इन सर्विस बन के रहना पड़ेगा अपने डाउनलाइंस के लिए। आपके डाउनलाइंस वो लोग हैं जो आपके सक्सेस को पॉसिबल कर रहे हैं। उनके बिना कोई बीवी नहीं आने वाला आपके ट्रैकिंग सेंटर पे, उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे, आप उनको मैनेज नहीं करोगे जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन आपको क्या हो, उनको इन सर्विस होना चाहिए, उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए ऊपर उठने के लिए, उनको मदद करनी चाहिए उनके गोल्स अचीव करने के लिए। और ये कॉर्पोरेट में भी इक्वली अप्लाई करता है। आपके एम्प्लॉयज नहीं है, विकी, रिजो, विजयन, ये लोग आपके एम्प्लॉयज नहीं है गता, ये सब लोग आपके परिवार हैं, और आप उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सर्व करने के लिए हो, ना कि उनको कमांड करने के लिए हो। दातु श्री विजय ने मुझे कभी भी ट्रीट नहीं किया डाउनलाइन की तरह या एम्प्लॉय की तरह, उन्होंने मुझे हमेशा ट्रीट किया एक भाई की तरह जिसके लिए वो चिंता करते हैं। उन्होंने दिखाई अपनी चिंता, और वो मेरे साथ में सर्व करते हैं। मैंने देखा है फाउंडर्स को, जब हमने पहला इवेंट किया था 2000 में, हम क्रूज पे थे और मैं जा रहा था क्रूज पे, और एकदम से मैंने देखा दातुश्री विजय और जापा जो है बैग्स भर रहे थे। वो इतना भगड़ हबड़ तबड़ चल रही थी, लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे अपने कमरे, और हमारे फाउंडर्स, सबसे महान फाउंडर्स, वो लोग बैग्स भर रहे थे क्रूज शिप में, लोगों की मदद कर रहे थे उनका कमरा ढूंढने में, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, चेक इन कर रहे थे उनके लिए। और ये समय था जब मुझे समझ में आ गया कि एक असली लीडर जो है ना, वो लीडर है जो सर्व करता है अपने ऊपर, सर्व अबव सेल्फ ना। वो सर्व नहीं करता है ताकत के लिए, सर्व करता है क्योंकि वो प्यार करता है और चिंता करता है, केयर करता है। तो इन सर्विस रहना नॉन नेगोशिएबल है। आप अपने इवेंट चला सकते हो, और मुझे पता है आप एडिफाइड हो, मुझे पता है कि मैं नहीं हूं, जब जापा नहीं है, दातोश्री नहीं है, तो आप हो चीफ, मुझे पता है, अपने इवेंट में मैंने देखा है। लेकिन ये आपके सर पे मत घुसने दीजिए, आपको ये ईगो ना भरने दीजिए अपनी, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लोगों को खो दोगे, अपने नेटवर्क को खो दोगे। तो ये जो फिलॉसफी है ना सर्विस अबव सेल्फ की, ये सिर्फ वीकॉन पे नहीं है, ये एक जीने का तरीका हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे महान सर्वेंट लीडर हमारे माँ बाप रहे हैं आज तक। आप देखिए अपने पिताजी को, अपनी माता जी को, उन्होंने सर्व किया अपने परिवार को, उन्होंने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को सबसे पीछे ही रखा है, अपने परिवार को सबसे आगे रखा है, अपने बच्चों को आगे रखा है, अपने प्यार करने वालों को आगे रखा है। सर्विस अबव सेल्फ का मतलब यह है कि आप बस अपने आप को पहले नहीं रखोगे, बाकी लोगों को आगे रखोगे। आपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने डाउनलाइंस को, उनको आगे पहले रखिए ना। अपने आप को नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पे रखिए। जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे इस लिस्ट में सेल्फिशनेस की या सेल्फ सर्विंग एग्जिस्टेंस की, तो उतने ज़्यादा महान लीडर आप बन जाओगे। और अगर आप देखोगे महान जापा, दातुश्री विजय, उन्होंने दिखा दिया ये चीज़, जो वी पार्टनर्स को देखिए, अरुण अडली, सटी, डेविड, अगर आप देखो मोहताज को जिससे मैं मिला, वो वाकई इन सर्विस अपने डाउनलाइंस के लिए। ठीक है, और यही फंडामेंटली ज़रूरी है। हमारे बिजनेस में 99% ह्यूमन है, 1% टेक्निकल है, सिर्फ 1% नॉलेज है। और ये 99% ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है ना, ये मैनेज करना रिलेशनशिप्स को, ये अलाउ मत करना अपने ईगो को कि वो रिलेशनशिप को मैनेज करें। अपने ईगो को मत अलाउ करिए कि वो अपलाइन बन जाए, अपने ईगो को मत अलाउ करिए कि वो नेटवर्कर बने। असली आप चमकने चाहिए, असली आप जो हैं वो समझिए इस बात को कि हम यहां पे पैसा कमाने के लिए हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, हां, लेकिन सर्व करने के लिए भी हैं। तो क्यों हम करते हैं इन सर्विस बूट कैंप, जो आपको कोशिश करनी चाहिए वहां आने के लिए। सीट्स लिमिटेड होती हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्रूव मिलना चाहिए, क्योंकि इन सर्विस ब्रदरहुड बूट कैंप में हम लोगों की मदद करते हैं समझने के लिए, ठीक है, कि इन सर्विस होना चॉइस नहीं है, एक एक्शन नहीं है, एक वीकॉन पे सर्व करना नहीं है, यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, वो है
और होना चाहिए एक जीने का तरीका। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ताकत सर्विस अबव सेल्फ की, जिस दिन आप समझ जाओगे कि इस ताकत को सेल्फलेस, आप उतना ऊपर उठ जाओगे कि आप एक महान नेटवर्कर बन जाओगे, एक महान अपलाइन बन जाओगे। आप लॉयल्टी रिटेन कर लोगे बाकी लोगों की, क्योंकि लोग आपके साथ रहेंगे। क्यों मैं जापा और दातोश्री के साथ रहा 25 साल से, और मैं रहूंगा उनके साथ अगले 25 साल भी, क्योंकि वो हमेशा दिखाते आए हैं कि वो यहाँ पे सर्विस ऑफ सेल्फ के लिए हैं। वो उन्होंने हमेशा दिखाया है कि मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ उनके सेल्फ नीड्स से भी ज़्यादा। उन्होंने दिखाया हमेशा कि उनके डाउनलाइंस हमेशा प्रायोरिटी हैं, ना कि वो प्रायोरिटी हैं। और जब उन्होंने ये दिखाया है, लोग फॉलो करेंगे। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे आप इस तरीके का स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी इस्टेब्लिश करते हो चीफ। कुछ भी नहीं करता हूँ मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि आपके सपने, आप लोग मेरे डाउनलाइंस सारी दुनिया में, आप लोग मुझसे मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो उससे जो मैं चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपके सपने ज़्यादा ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा जो मुझे चाहिए आज। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सपने पूरे दूसरों के सपनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हो अपने से, तो वो आप ऊपर उठ जाते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोगों की मदद करते हो ऊपर उठने में, तो आप भी ऑटोमेटिकली ऊपर उठ ही जाते हो। तो अपने नेटवर्क को बिल्ड ना होने दीजिए अपने ईगो से। अपने ईगो से मत लीड करिए। समझिए कि आप कुछ भी नहीं हो अपने डाउनलाइंस के बिना। आप कुछ भी नहीं हो इस महान अपॉर्चुनिटी जो जापा और दातुश्री विजय ने आपको दी है। और हमेशा इन सर्विस रहिएगा, शुक्रगुजार रहिए सबके लिए, हमेशा कुछ शुक्रगुजार रहिए सबके लिए जिसने भी आपको बनाया है, जो भी आप हो आज की डेट में। क्या आप मेरे साथ हो? और ये है वीक नंबर 4। अपनी ईगो को किनारे करिए और रूल 3 अचीव करिए। आपका ईगो क्रिएट करेगा एक्सक्यूजेस। आपका ईगो बोलेगा अरे नहीं ये सही सीक्रेट नहीं है, ये काम नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है, 15 प्रेजेंटेशन करना एक महीने में। पॉसिबल है, बस मेक श्योर करिए कि आप अपने ईगो को किनारे ढकेलिए और अपने वादे पूरे करिए जिसने आपने मुझे किए थे, जो आपने जापा को, दातुश्री विजय को किए थे, अपने प्रोमिसेस जो आपने डाउनलाइंस को किए थे। और ये महीना, पहला महीना, रैंक महीना पहला, कंप्लीट करिए रूल 3 को। कंप्लीट करिए रूल 3 को। क्या आप मेरे साथ हो? ठीक है, तो वो लोग जो ISB आ रहे हैं, आप लोग मुझसे मिलोगे और मैं मेक श्योर करूंगा अरुण अडली, सती और डेव के साथ कि आप लोग समझ पाओ क्या ताकत है सर्विस अबव सेल्फ की। हर मैक्स आउट क्वीन, हर मैक्स आउट किंग जो मैक्स आउट कर रहे हैं लगातार, अगर आप उनको देखोगे तो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सर्व करते हैं अबव सेल्फ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है पावर लीडरशिप नाम की या अथॉरिटी लीडरशिप नाम की, एडिफाइड लीडरशिप की। आप सिर्फ, आपको कोशिश करनी चाहिए एक तरीके का लीडर बनने के लिए जैसे जापा और दातुश्री विजय हैं, वो है सर्वेंट लीडर। जिस दिन आप समझ जाओगे इसकी ताकत, जिस दिन आप समझ जाओगे इसकी सच्चाई, आप ऊपर उठ जाओगे। आप ऊपर उठ जाओगे, इतना ऊपर उठ जाओगे जितना आप कभी भी नहीं उठोगे। क्या आप मेरे साथ हो? मैं आपके चीफ हूँ, बोलूँगा, मिलूंगा आपसे ISB में, कुछ लोगों से थाईलैंड में मिलूंगा, कुछ लोगों से आइस में मिलूंगा, मैं आप लोगों से वीकॉन्फ में मिलूंगा। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। स्वागत है आपका वीक नंबर 4 में। सब कुछ कैंसिल करिए और फोकस करिए रूल 3, रैंक एडवांसमेंट, आपका TAT इस हफ्ते का। फोकस करिए अपने डाउनलाइंस को ऊपर उठाने के लिए। इस वीक नंबर 4 को बनाइए रैंक नंबर 1 2024 को सबसे अविश्वसनीय हफ्ता हमेशा के लिए। आई लव यू गाइज। याद रखिएगा हमेशा, सर्व अबव सेल्फ।